Hello guys, welcome back to T Study YouTube channel. We have introduced to Central Processing Unit CPU. Definition. We have started. Definition देखते हैं हम. Processing device means calculation, comparison and decision. यदि मैं प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करूं तो सीपीयू क्या है? सीपीयू एक तरीके से द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. यदि मैं बात करूं प्रोसेसिंग की, तो जितना भी हम कुछ डेटा अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी चीज एक्टिविटी करते हैं, तो वो सारा हम अपने माइंड के अंदर करते हैं. सेम थिंग हम कंप्यूटर के साथ रखेंगे. तो कंप्यूटर जितनी भी एक्टिविटी करता है, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग करता है, वो सब कुछ हमारा सीपीयू के अंदर करता है. सो वी हैव कॉल्ड सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. Processing device means calculation, comparison and decision. Processing device का मतलब होता है कैलकुलेट करना, कंपैरिजन करना या फिर कोई डिसीजन लेना. कैलकुलेशन कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई, सपोज फॉर एग्जांपल 3 + 2 = 5. कंपैरिजन लेस देन एंड ग्रेटर देन. एंड डिसीजन जो भी हमने कैलकुलेशन करी है उस पर डिसीजन ले. यदि मैं बात करूं यहाँ पे डिसीजन को लेकर, तो डिसीजन क्या होता है? कंप्यूटर खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन डिसीजन क्या ले सकता है? अपने काम पर डिसीजन ले सकता है, अपने वर्क पर डिसीजन ले सकता है कि वो वर्क मैंने सही किया है या गलत. द प्रोसेसिंग डिवाइस आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और इसी हमने प्रोसेसिंग डिवाइस को क्या कह दिया है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड सी. और इसको हम और भी नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर. इज अ स्मॉल चिप इन कंप्यूटर मदरबोर्ड. ओके, तो एक छोटी चिप होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा मदरबोर्ड है और इसमें या बीच में हमने चिप लगाई है, ये दैट इज सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर. ओके, इज अ स्मॉल चिप इन मदर कंप्यूटर मदरबोर्ड विच रिसीव इनपुट. और ये क्या, इसका काम क्या रहता है? इनपुट को रिसीव करना फ्रॉम इनपुट यूनिट. जितनी भी हमारी इनपुट यूनिट होगी, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारी इनपुट यूनिट है. इनसे क्या लेता है? इनपुट को रिसीव करता है एंड प्रोवाइड द आउटपुट फ्रॉम आउटपुट यूनिट. और आउटपुट यूनिट पर ये क्या करता है? आउटपुट शो करता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन. और ये जो हमारा बना हुआ होती बनी हुई होती है ये चिप, ये हमारी सिलिकॉन मेटल की बनी हुई होती है. ओके, सिलिकॉन मेटल की बनी हुई होती है एंड कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर. जैसे कि हम जानते हैं, मिलियंस का मतलब होता है लाखों में, बिलियंस का मतलब होता है करोड़ों में, और ट्रिलियंस का मतलब होता है अरबों में. तो सेम लाखों में क्या करता है? ट्रांजिस्टर इसके अंदर लगे हुए रहते हैं. और ये मार्केट में किस नाम से परचेस किए जाते हैं? पेंटियम, ड्यूल कोर, कोर टू ड्यू, कोर i3, कोर i5, कोर i7. और भी अब कई आ चुके हैं ब्रांड. i9 भी आ गया है और i12 भी मार्केट में अवेलेबल है. आर द माइक्रो प्रोसेसर. इन्हीं को हमने क्या कह दिया? माइक्रो प्रोसेसर. और इसके अंदर क्या कंसिस्ट होता है? ALU, CU एंड N. ALU का मतलब हो गया अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU का मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट, और NU का मतलब हो गया मेमोरी यूनिट. तो अब इसके थोड़े ब्लॉक डायग्राम पर देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम है क्या इसका. यदि हम सीपीयू को एक डायग्राम के थ्रू समझे तो सीपीयू है क्या असल में, तो सीपीयू को छोटा सा मैंने डायग्राम बना दिया है. इनपुट यूनिट हो गई हमारी कीबोर्ड और माउस, ठीक है. आउटपुट यूनिट हो गई हमारी मॉनिटर, और ये बीच में हो गई हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस. ना, अब हमने इनपुट कोई भी डेटा किया, कोई भी हमने कीबोर्ड या माउस से कोई भी एक्शन, माउस से कोई भी एक्शन किया, कीबोर्ड से हमने कोई भी की को प्रेस किया, तो इनपुट क्या होगा? वो जो हम कीबोर्ड से देंगे. जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कंप्यूटर क्या देता है? कंप्यूटर को हम इनपुट क्या देते हैं? एक रो डेटा देते हैं. मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि रो डेटा क्या होता है. जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो फर्स्ट वीडियो को जाके वॉच करे, और वहां पर रो डेटा को मैंने
ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन किया, तो उसको जाकर वहां पर देख। तो कीबोर्ड से हम जो भी की को दबाएंगे तो वो एक तरीके से रो डेटा हो, ओके, और रो डेटा हमारा जाएगा सीपीयू के पास, और सीपीयू के पास जाने से पहले वो कहाँ जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास। इसका भी जिक्र मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से किया। नाउ जो भी डेटा हमने दिया तो मेन मेमोरी यहाँ पर क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, इसको हम कह देते हैं स्टोरेज, ओके। ये हमारा स्टोरेज हो जाएगा। और मेन मेमोरी क्या होती है, इस डेटा को स्पेस अलॉट कराती है, किस टाइम पे, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ओके। प्रोसेसिंग के टाइम पर ये क्या करेगी मेन मेमोरी, जो भी हम डेटा देंगे इसको स्पेस अलॉट करा दे। स्पेस अलॉट कराने के बाद सपोज दैट हमने यहाँ से 3 दिया प्लस 2 दिया इज इक्वल टू 5 आना है। हमने 3 प्लस 2 दिया, तो 3 प्लस 2 को मेन मेमोरी ने क्या करा, स्पेस अलॉट करा दिया। स्पेस अलॉट कराने के बाद भी एएलयू ने क्या किया, इस पर प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर। पहले मेन मेमोरी स्टोरेज प्रोवाइड कराएगी, देन उसके बाद एएलयू क्या करेगा, यहाँ पर वर्क स्टार्ट कर। और एएलयू क्या वर्क करेगा, जो भी इसका वर्क होता है, जैसे कि इसका वर्क क्या हो गया, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, ओके। तो ये जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन करेगा, ये हमारा करेगा एएलयू। एएलयू बेसिकली 2 यूनिट से बना हुआ होता है, एक एयू प्लस एलयू। यदि मैं एलयू इसकी बात करूं एएलयू की, तो एएलयू कॉम्बिनेशन होता है एयू प्लस एलयू। एयू का मतलब होता है अर्थमेटिक यूनिट और एलयू का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट, ओके। अब इसने क्या करा, अपना वर्क कर लिया। तो जब इसने अपना वर्क कर लिया अर्थमेटिक यूनिट ने, अब उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा। वो ये देखेगा कि एएलयू ने जो वर्क किया है वो वर्क सही है या गलत। तो कंट्रोल यूनिट एक तरीके से इसका, इन पूरे इसमें जो एम्प्लॉय है इनका सबका क्या है, बॉस है। अब इसको यदि मैं क्लासिफाई करूं कंट्रोल यूनिट को, तो ये क्या करेगा, एएलयू के वर्क पर पूरी तरीके से डिसीजन लेगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में भी इस चीज को जिक्र किया था कि डिसीजन को, तो डिसीजन क्या है कि भाई एएलयू ने जो वर्क किया है वो वर्क सही है या नहीं है, और यदि ये सही होगा तो ये हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा, ओके। आउटपुट हमारे किस पर देगा, मॉनिटर पर देगा। तो मॉनिटर पर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, एक रिजल्ट की फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट इसको पास कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। और ये रिजल्ट हमारे कहां पर शो होगा, मॉनिटर पर शो होगा। तो ये हमारा एक सीपीयू का छोटा सा एक ब्लॉक डायग्राम था, जिसकी हेल्प से मैंने आपको सीपीयू के प्रॉपर फंक्शन के बारे में बताया। इसके आगे भी और भी टॉपिक्स है, मैं जिसमें एएलयू के बारे में आपको बताऊंगा, सीयू के बारे में बताऊंगा और एमयू के बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। और इसके साथ साथ ही सीपीयू कैबिनेटर की कंपोनेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।